बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहूंगी। ये बात है साल 1919 की, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। कुछ चरवाहे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक अपने मवेशियों को चरा रहे थे, तभी उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में घुस आए हैं। उन्होंने भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। भारतीय सेना ने इसके बारे में जांच पड़ताल की। तत्पश्चात उन्हें पता चला कि वास्तव में पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की है। तत्पश्चात 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा की गई। पाकिस्तान ने इसकी पहल की। भारत ने पलटवार किया तथा भारत विजय हुआ। भारत के पलटवार अमेरिका के दबाव देने पर तथा कोई राजनीतिक सहयोग न प्राप्त होने पर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार इस युद्ध में सैकड़ों वीर जवानों की शहादत रंग लाई और भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल कर ली। परंतु ये पाकिस्तान की फितरत है, उसने बेवजह अपने सैनिकों को बलि चढ़ाकर भी कुछ न पाया। परंतु मुझे गर्व है उन रामस्वरूप जी मुनड़िया जैसे मेरे भारत के वीरों पर, जिन्होंने अपनी जान लुटाकर भी अपने देश को खंडित होने नहीं दिया। ऐसे ही कई वीरों की बदौलत आज हमारा भारत संपूर्ण भारत है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे देश की वासी हूँ जहाँ हर कोई शांति चाहता है, और यदि कोई पाकिस्तानी घुसपैठ करके उस शांति को भंग करना चाहे तो इस देश के वीर उसे पलटवार देना जानते हैं। कारगिल युद्ध भारतीय इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना रही है तथा कारगिल युद्ध विजय भारतीय इतिहास के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था उन वीरों के लिए। अपनी जान की बाजी लगाए वे 2 महीने 23 दिन तक वहां युद्ध लड़ते रहे। इस युद्ध का लाइव प्रसारण टीवी पर दिखाया गया। जनता को माहौल की जानकारी मिलती रही, जिससे जनता ने मनोबल टूटने नहीं दिया, जिसने देशवासियों ने अपने रक्षकों का मनोबल टूटने नहीं दिया। युद्ध का अंत 26 जुलाई 1999 को हुआ। पाकिस्तान पर भारत की विजय हुई। इसीलिए इस दिन को हम बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। ये दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमें मौका मिलता है उन वीरों को याद करने का जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी है। ऐसे ही एक वीर रामस्वरूप जी मुनड़िया बिसाऊ के, आज उनका परिवार हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने एक ऐसा बेटा दिया, एक ऐसा पति दिया, एक ऐसा भाई दिया, एक ऐसा पिता दिया जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी शहादत दी। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं गौरव से कहती हूँ ये मेरा भारत है, जहाँ बगदादी और मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी नहीं बल्कि रामस्वरूप जी मुनड़िया जैसे भारत माता के वीर सपूत पैदा होते हैं। गर्व से कहती हूँ ये मेरा भारत है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। चाहती हूँ तुझको तेरे नाम से पुकार लूं, जी उठो तुम और मैं तेरी आरती उतार लूं। धूल में मिला दिया घुसपैठियों की चाल को, गर्व से ऊंचा उठाया भारत के भाल को। दुश्मनों को रौंद कर जिस जगह पे तू मरा, मैं चूम लूं दुलार से पूजनीय वो धरा, मैं चूम लूं दुलार से पूजनीय वो धरा। दीप यादों के जलाऊं काम सारे छोड़कर, तूने निभाया है भारत माँ से वो रिश्ता सारे रिश्ते तोड़कर। चाहती हूँ भावनाओं को तेरे लिए वार दूं, ऐ देश ऐ शहीद आ तेरी मैं आरती उतार लूं, ऐ शहीद आ तेरी मैं आरती उतार लूं। कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। शहीदों को शत नमन। धन्यवाद। मेरी मौत भी आ जाए तो मैं कसम से मौत को भी मार दूंगा। और सलामी दे उन्हें जो इसके असली हकदार हैं। मीकी की हर एक परत उनकी कर्जदार है। माननीय निदेशक महोदय जी, माननीय प्रधानाचार्य, उपस्थित अतिथिगण, प्यारे शिक्षक और समस्त सहपाठी को आगामी कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही इस पावन दिवस पर पधारे सभी मेहमानों का मैं मनप्रीत मुनड़िया, कक्षा 11वीं की छात्रा, आपका सादर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि आज का दिन केवल दिवस ही नहीं बल्कि बर्फीली पहाड़ियों पर जहां आम आदमियों के लिए सांस लेना भी दुष्कर है, वहां युद्ध लगा गया।
लगभग भारत के 2 लाख सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया और 527 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना अमानवीय तरीकों से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लद्दाख और कश्मीर के बीच का संबंध तोड़ना चाहती थी। हालांकि 1871 के युद्ध के दौरान दोनों देश तनाव में थे। इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान सरकार के मध्य एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए शांति के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि लगभग 2 महीने के अंतराल में ही पाकिस्तानी सेना की घुसपैठियों ने कश्मीर के कारगिल शहर में द्रास सेंटर में सबसे ऊंची पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और हमारे जवान सबसे निचली पहाड़ी पर विद्यमान थे। लेकिन उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक अगर देश की सेवा की बात आए तो उनके देश में जाकर भी मार सकते हैं, तो ये तो हमारी सीमा की बात थी। और 26 जुलाई 1929 को कारगिल पर विजय हासिल की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दिन देश के उन वीरों को याद दिलाता है जो हंसते हंसते शहीद हो गए, पर तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। ये दिन उन वीर माताओं को भी याद दिलाता है जिन्होंने युद्ध में भेजने से पहले अपने लाल का विजय तिलक किया और वे धरती माँ की गोद में विजय दिवस करा के सो गए। ये देश उन्हीं वीर गाथाओं से आज गौरवान्वित हो रहा है। हमारे प्रदेश के स्थानीय श्री राम स्वरूप जी मुनरिया के बलिदान सदैव अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र, राष्ट्र एवं प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इसी के साथ जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम से बलिदान लिया है, मैं उन सभी सैनिकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, उनके बारे में याद करना चाहूंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा 30 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन थे। इन्होंने अनेक चोटियों पर फतह की। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी शेर शाह के नाम से नवाजा। घायल होने के बावजूद भी डेल्टा ग्रुप के साथ चौकी नंबर 4875 पर हमला किया। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, या तो मैं तिरंगा फहरा के आऊंगा या मैं उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं एक दिन आऊंगा जरूर। और उन्होंने ये साबित भी किया, उन्होंने तिरंगा फहराया भी और इसमें लिपट कर आए भी। विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गए। मरणोपरांत बाद इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांगे 111 गोरखा राइफल्स, इन्होंने दुश्मन के कई बंकरों को नष्ट किया। इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, विमान दुश्मन की गोलाबारी में नष्ट हो गया क्योंकि वायुसेना के जवान थे, लेकिन पैराशूट से उतरते समय भी गोलीबारी जारी रखी और मरणोपरांत इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स परमवीर चक्र। राइफलमैन संजय कुमार 13 JAK राइफल्स परमवीर चक्र। कप्तान अनुज नेयर 17 जाट रेजिमेंट महावीर चक्र मरणोपरांत। हवलदार चुनीलाल 1 JAK राइफल वीर चक्र। शायद इसीलिए कहा जाता है, सोल्जर इज नॉट जस्ट ए पर्सन, वन इज आवर प्राइड, आर्मी इज आवर ग्लोरी, ऑनर वी अर्न। यानी जवान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमारा गौरव है, हमारे देश का आर्मी जो हमारे देश का सम्मान है, जो हमने कमाया है। अब कुछ लाइन बोलते हुए मैं अपनी स्पीच को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगी। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। जय हिंद, जय भारत। विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि और आदरणीय शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि बाणों की सैया पर लेटे हुए
विषम पिता मैंने अपने अंतिम समय में युधिष्ठिर से समझाते हुए कहा था कि सुरुपाहाशु लोकाय लंबते पुत्रवत सदा तस्माता सर्वोच्चताशु सूर क्षमा वरिष्यति। अर्थात अपने पिता के कंधों पर आसीन एक बालक की भांति यह विश्व सूरवीरों के बाहुबलों से आश्वस्त है तथा इन सूरवीरों का हम पर हर परिस्थिति में आदर करें। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई थी। 3 मई 1999 को पाकिस्तान के 5000 से अधिक सैनिकों ने चोरों की तरह आकर कश्मीर वर्तमान में लद्दाख में कब्जा जमा लिया था। जब इस बात की खबर भारत सरकार को हुई तो उन्होंने वहां तुरंत भारतीय सेना को लेकर ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया और लगभग इसमें 227 सेना के जवान शहीद हो गए और 1363 से अधिक घायल हो गए। यह युद्ध 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ा गया था। यह युद्ध लगभग 2 महीने 23 दिन तक चला था। जहां एक आम नागरिक का रहना भी मुश्किल होता है, वहां यह देश के बहादुर सैनिक जान हथेली पर लेकर देश की आन बान और शान को बचाने के लिए युद्ध किए जा रहे थे। यह युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था और अंत में 26 जुलाई 1999 को इसमें विजय प्राप्त कर ली थी और उसी दिन से इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस असंभव सैन्य कार्रवाई को सफल सैन्य मिशन में बदलकर भारतीय सेना को विश्व भर में प्रतिष्ठा पाई है। ईश्वर के बाद भारत माता के ये वीर सैनिक ही होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारे वीर सैनिक हैं जिससे राष्ट्र है और राष्ट्र है तो हम हैं। कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान करने वाले कारगिल के वीर शहीद श्री राम स्वरूप मुंदड़िया, जिनका जन्म 6 मई 1966 में हुआ था, जिनके पिता का नाम नागरमल जी और माता का नाम मनोहरी देवी है। श्री राम स्वरूप जी मुंदड़िया 17 जाट रेजिमेंट से थे जो 7 जुलाई 1999 को अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। इनकी पत्नी वीरांगना श्रीमती सावित्री देवी को राजस्थान पत्रिका के कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम के इस मंच से सम्मानित करते हुए राजस्थान पब्लिक स्कूल बिशाव परिवार अपने स्वयं को अत्यधिक गौरवित महसूस कर रहा है और इनके गौरवशाली भविष्य की कामना करता है। कारगिल विजय दिवस देश के उन बहादुर सैनिकों के लिए मनाया जाता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध में कूद पड़े और अपने प्राणों की बाजी लगा दी और देश को विजय हासिल करवाई थी। मैं अपने भाषण को विरामावस्था के लिए जाते हुए 2 पंक्तियां कहूंगी अपने बहादुर सैनिकों के लिए। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है, कि आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम राजस्थान पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हमारे शहीद जो देश के कारगिल युद्ध की लड़ाई लड़ते हुए उनको याद में ये मनाया जा रहा है। मैं शहीद राम स्वरूप मुंदड़िया वो जितने भी शहीद हुए इस देश के सभी को सलाम और सलूट करता हूँ कि आज राम स्वरूप के जो माता पिता है वीरांगना है और आपके सामने बैठे, मैं इनको भी सलूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक सपुत्र पैदा इनके घर हुआ जो देश की सेवा और रक्षा करते हुए अपने बलिदान न्यौछावर कर दिए। मैं सभी उन असंख्य जो गुमनाम शहीद हैं उनको भी आज के दिन, क्योंकि 26 तारीख को वैसे मनाया जाता है, लेकिन आज एक दिन पहले इस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हमारे राजस्थान पब्लिक स्कूल के निर्देशक डायरेक्टर श्री महेश जी के सानिध्य में और पूरे स्टाफ के सानिध्य में आज मनाया जा रहा है। ये बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है। आज अगर देश पर कोई भी अतिक्रमण होता है या आतंकी हमला होता है या किसी प्रकार का कोई युद्ध होता है तो हमारे देश के जवान ही हमें सुरक्षित और सीमा को और इस देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखते हैं। अगर वो नहीं हो देश पे जो सीमा पर हमारे भाई, तो आप लोग समझते हैं कि चोर डाकू आतंकी देशी ये अतिक्रमण कर अटैक करके न तो अपना देश का संविधान बन सकता, न आप अपना जीवन यापन कर सकते
और नहीं इस देश की सीमा बच सकती। तो आज इस देश को बचाने वाले और सभी इस देश की सेवा में लगे हुए हमारे देश के जवानों को ये श्रेय जाता है कि हम उन्हीं की वजह से आज सुरक्षित हैं। हमारे भाई रामस्वरूप जी मुंदड़िया जो शहीद हुए, मुझे याद है उनका पार्थिव शरीर जिस बिसाऊ में आया तो इस बिसाऊ के अंदर इतनी भीड़ थी कि लोगों को जगह नहीं मिली और राजनेता भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो मैं तो इनके माता पिताओं को ये धन्य है उनकी कि उनका सपूत एक देश की रक्षा के और सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा। और मैं उनको देवी देवताओं की श्रेणी में भी शामिल करते हुए उनको एक बार फिर सलूट करता हूँ। और आप लोग भी इन बच्चों से, मेरी छोटे मुन्ने जो बैठे हैं उनसे अपील है कि आप भी देश की सेवा में, चाहे वो फौज हो, आर्मी हो और चाहे किसी भी चिकित्सा हो और शिक्षा हो या और कोई सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ देश हित समाज हित में आप कार्य करें। और आज ये संकल्प ले कि हमें भी देश की सेवा करनी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो और किसी भी दायरे में हो, छोटी से लेकर बड़ी तक अपनी हैसियत के अनुसार अपना अपना योगदान इस देश की सेवा में समर्पित करें। तो हमारा देश एक सुदृढ़ और सुरक्षित और शक्तिशाली बनने को जा रहा है। और आज हमारा देश काफी तरक्की की है, देश विदेशों में भी नाम रोशन है। आज से नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर के आज इस देश को बचाया है, इस संविधान को बचाया है और लोकतंत्र को बचाया है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि बुराइयों से और लड़कर के इस देश की अच्छाइयों के लिए अगर अपना बलिदान भी देना पड़े तो आप पीछे नहीं हटे। मैं आज आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी इस देशवासियों के लिए और इस देश के लिए अपने अपने जो भी छोटी से लेके बड़ी जो भी सेवाएं हैं और दे और इस देश को और शक्तिशाली बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जन एवं चेयरमैन साहब, साथ ही सौभाग्यशाली हैं हम कि आज हमारे बीच बिसाऊ के जो वीर शहीद हैं रामस्वरूप जी, उनका परिवार पहली बार उपस्थित हुआ है। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। इस अवसर पे मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि रही है। यहाँ का जर्रा जर्रा कण कण, एक एक मिट्टी का जो कतरा है उसमें वीरों की शहादत, वीरों की वीरता और उनकी कुर्बानी छुपी हुई है। अगर हम राजस्थान के बारे में देखें, विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि रही है कि इसमें ऐसा कोई क्षेत्र, कोई गांव, कोई ढाणी नहीं होगी जहाँ किसी वीर ने अपने जीवन उत्सर्ग नहीं किया हो, अपनी शहादत नहीं दी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बिसाऊ के वासिंदे हैं। और मैं आप सभी को ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज़ादी के बाद जो कुछ शहीद इस क्षेत्र में हुए, उनमें से एक शहीद श्री रामस्वरूप जी मुंदड़िया, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, अपनी शहादत दी। और आज हम सुरक्षित हैं तो रामस्वरूप जी जैसे वीर शहीदों की वजह से ही सुरक्षित है कि हम निश्चिंत होकर सो पाते हैं। और साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा राजस्थान पत्रिका बिसाऊ क्षेत्र के प्रतिनिधि अशोक जी, एवं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा मुंदड़िया परिवार का, रामस्वरूप जी के परिवार का, जिन्होंने हमारी एक मांग पे इतने सभी बच्चों की भावनाओं को देखते हुए अपने कीमती समय में से समय निकाला। और आग्रह करना चाहूँगा कि बार बार जब कभी भी इस विद्यालय परिवार में आपकी उपस्थिति हम चाहें तो आप अपना कीमती समय हमें देते रहें। जय हिंद, जय भारत।